हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इस वीडियो में टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे और यह टेस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार राज्य का हो या किसी अन्य राज्य का या फिर केंद्र सरकार का है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको हर क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में है, उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन था? तो उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता अध्यक्ष मालती चौधरी थी। ऑप्शन ए सही है। और उत्कल प्रांत का वर्तमान में हम लोग उड़ीसा कहते हैं। उड़ीसा को ही पहले उत्कल प्रांत कहा जाता था। विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है? देवराय द्वितीय को कहा गया। ऑप्शन 2 सही है। और देवराय द्वितीय का संबंध संगम वंश से है। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुका के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था और उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। आगे देखते हैं। 3 नंबर है, सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? उसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। 3 नंबर सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था? तो इसके द्वारा दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया गया था। ऑप्शन डी सही है। 5 नंबर देखिए, पार्लियामेंट सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत कथन है? पार्लियामेंट सुधार को 1909 ईस्वी में पेश किया गया था, बिल्कुल सही है। 1909 ईस्वी अधिनियम को ही पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट सुधार में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात किया गया था। जब विधेयक पारित हुआ तब जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था, बिल्कुल गलत है। भारत का उसमें गवर्नर जनरल मिंटो था और मार्ले भारत का सचिव था। तो इसका 3 नंबर गलत हो जाएगा। इस सुधार ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया, तो ये भी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गलत है। राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन था? राधा स्वामी आंदोलन का संस्थापक शिव दयाल साहब थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। 7 नंबर, संविधान निर्माता समिति एवं उसके अध्यक्ष को इस सूची 1 और 2 से मिलान करना है। एक तरफ समिति है और दूसरी तरफ अध्यक्ष दिया गया है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी हैं और मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे और सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष एस वार्दाचार्य हो जाएगा। तो इसमें से इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। तो इसका 3 नंबर सही है। आगे देखिए। 8 नंबर है, इंद्र साहनी बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MH कानिया थे। ऑप्शन ए सही है। 9 नंबर देखिएगा कि चुनावों के उस राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में किस समिति को नियुक्त किया गया था? इसके लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति को नियुक्त किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यहाँ पर देखिए इंद्र गुप्ता समिति, ऑप्शन 3 सही है। शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 279 में किया गया है। सही हो जाएगा 2 नंबर। संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकार किसको प्राप्त है? यह जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है कि वह संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करे। कन्हई चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था? माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर की स्थापना कन्हई चटर्जी के द्वारा 1969 में किया गया था। सही हो जाएगा 3 नंबर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? शैल गैस का संसाधन कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये तीनों में पाया जाता है। तो सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा। 15 नंबर कहता है कि विश्व के 3 प्रमुख पुनः निर्यात पतन में से कौन से एक नहीं है? तो 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इसका नहीं होगा। आगे देखिए। सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किसकी किस्म है? ये जो तीनों है ये किस फसल का उन्नत किस्म है? तो ये तीनों जो है गेहूं का किस्म है। सोनालिका, अर्जुन और कल्याण सोना गेहूं का किस्म है। सरहिंद नहर किस नदी से निकलता है? सरहिंद नहर सतलज नदी से निकलता है। ऑप्शन ए सही है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? मानसून प्रस्फोट के लिए जेट प्रवाह को इसका उत्तरदायी माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जेट प्रवाह।
पूर्वी जेट प्रवाह। आगे देखिए 19 नंबर है, अधोलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। चारों ऑप्शन दिया गया, इन चारों में से कौन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही नहीं है। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है, यह बिल्कुल गलत है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0.025 जो है मात्र पीने लायक है। लेकिन पृथ्वी पर उपलब्ध मीठा पानी 2.5% है, लेकिन पीने योग्य मात्र 0.025% ही है। आगे देखते हैं, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में उपयोग किया जाता है। अभ्रक का उपयोग विद्युत क्षेत्र में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ये सही है, विद्युत। 22 नंबर है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है, विटामिन ए। आगे देखिए 23 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। हिटलर का प्रचार मंत्री गोवेल्स था, ऑप्शन 2 सही है। पेनिसुलर युद्ध जो 1808 से लेकर 1814 ईस्वी के दौरान किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था। पेनिसुलर का युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य लड़ा गया था, डी नंबर सत्य है। आगे देखिए, सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा एक देश शामिल नहीं होता है। सिटमैक्स में शामिल कौन कौन होता है, तो वह भारत, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल होता है, तो इसमें श्रीलंका शामिल नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 28 नंबर, तो विश्व का सबसे विस्तृत जल मरुमध्य कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेविस। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा। नेट जीरो का लक्ष्य भारत 2070 तक प्राप्त कर लेगा, ऑप्शन डी सही है, 2070। आगे देखिएगा 30 नंबर है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखिए कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाया जाता है। तो विश्व में सबसे अधिक जो लवणता है वो वान झील में पाया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, करीब 330% पाया जाता है। 32 नंबर में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ स्थानीय पवन दिया गया, दूसरी तरफ क्षेत्र है। फोन पवन आल्प्स पर्वत पे चलती है, सामू जो है यह खुदिस्तान में चलता है, और सेंटाना जो है यह पवन कैलिफोर्निया के आसपास चलता है, और जोंडा अर्जेंटीना के आसपास चलता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 2 4 2 3 है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर। सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ये शांत घाटी कहाँ है दोस्तों, तो शांत घाटी केरल में स्थित है। आप जैसे ही आप विषुवत रेखा के नजदीक जाएंगे तो वहां पे विविधता अधिक पाया जाएगा। टैरिफ संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है। ट्रैफिक संगठन का संबंध जीवों तथा वनस्पतियों का अवैध व्यापार से है, ऑप्शन 3 सही है। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका किसका है। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका जो है वह जलवायु की होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। आइए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। कॉर्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से, यह भी सत्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, यह भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से बिल्कुल गलत है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 37 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के श्रेणी में आती है। इन चारों ऑप्शन में से संस्कृत जो है यह शास्त्रीय भाषा के श्रेणी में आता है। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो कि हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है। वह कौन सा हिंदू त्योहार है जिसके साथ यह मेल खाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिवाली। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सादिर भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है, तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 40 नंबर, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में ट्रांसमिशन शामिल होता है, तो कौन सा शामिल होता है, तो इसमें सिंप्लेक्स शामिल होता है, ऑप्शन ए सही है। 41 नंबर देखिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जेम्स ग्रोसलिंग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी सही है। 42 नंबर में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ दिन दिया गया, दूसरी तरफ अवसर है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर पहली बार बम गिराया गया था, और 9 अगस्त को नागासाकी पे फिर बम गिराया गया था, परमाणु बम। चलिए आगे है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा 43 नंबर, श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या होता है।
पहला टी का अर्थ टाइगर होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से किसका मिलान गलत है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, बिल्कुल सही है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और अंटार्कटिका का मुख्यालय जनेवा में है, ये तीनों सही है। यूएनईपी का मुख्यालय डरबन, बिल्कुल गलत है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी है जो केन्या में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका जो है 44 नंबर का डी नंबर गलत है। 45 नंबर है, निम्नलिखित में क्या संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक अंग नहीं है। राज्य परिषद यूएन का एक अंग नहीं है, ऑप्शन डी सही है। 46 नंबर है कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ पदक विजेता और दूसरे तरफ खेल दिया गया है। अनु रानी का संबंध भाला फेंक से है। पारुल चौधरी का संबंध 5000 मीटर से है। तजिंदर पाल सिंह टूर का संबंध गोला फेंक से है। और पलक गुलिया का संबंध 10 मीटर एयर पिस्टल से है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे है 47 नंबर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि कितना होता है। इसका औसत परिधि 8.81 इंच होता है, या 9 इंच, लगभग 9 इंच कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। नॉर्मल बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ए नंबर सही है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। म्यांमार के साथ भारत का जो राज्य मिलता है वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत के जो ये साइड का जो सभी राज्य है, ये जो है ये म्यांमार से सब टच करता है। चलिए आगे देख लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ये 50 नंबर है, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को। ये जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, यहाँ पर देख ले मुख्य केंद्रीय अक्ष हिंदी में लिखा गया। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3। 51 नंबर है, मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका। तो यह जो है सरोवरीय मैदान का एक सुंदर सा उदाहरण है, ऑप्शन ए सही है। सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था। तो इसको हिंद दोष कहा जाता था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 53 नंबर है, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता। तो लेटेराइट मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 54 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीड़। चीड़ जो है पर्वतीय वनस्पति है। 55 नंबर देखते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वाह हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है। इसको परमादेश कहा जाता है। 2 नंबर सही है। 56 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो भारत में जो मौलिक कर्तव्य वह है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, यह मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन 2 सही है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखता था या रखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीवी गिरी। वीवी गिरी वह एकमात्र राष्ट्रपति है जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है। भारतीय नवाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न कौन है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपने राज्य में राज्यपाल। 59 नंबर है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन ले सकता है। तो पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय उस राज्य सरकार के द्वारा लिया जा सकता है जिस राज्य में पंचायत चुनाव करना है। चलिए आगे है 60 नंबर, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्था है। सबसे अधिक प्रत्यास्था स्टील में होता है। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का किसके बराबर होता है। तो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है, ऑप्शन 3 सही है। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है। तो इसका जो गुणनफल होता है वह बल आघूर्ण होता है, ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से विद्युत ऊर्जा एक संचित ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन 3 सही है। बाकी नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा, ये तीनों जो है संचित ऊर्जा है। किसी विद्यमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया कार्य नेट कार्य धनात्मक हो। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह बढ़ जाता है। आगे देखिए 65 नंबर में कहता है कि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बस कुछ नहीं करना, द्रव्यमान को एक साइड करके फॉर्मूला बनाना, तो F/A हो जाएगा, बल बटा त्वरण। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाया जाता है। ये सभी पी ब्लॉक में पाया जाता है, ऑप्शन 2 सही है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी या डालडा के निर्माण में निम्न में से कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है। इन सभी में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जियोलाइट क्या है।
तो जियोलाइट एक प्रकार का हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। ऑप्शन 2 सही है। लौह अयस्क से लोहे के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? इसमें अपचयन प्रक्रिया शामिल है। निम्नलिखित में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही है, त्वचा। पौधों में उत्पन्न हुआ हार्मोन जिनके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, उस हार्मोन को क्या कहते हैं? उसे ऑक्सिन हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही पौधा सूर्य की ओर झुक जाता है। बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होता है? तो इसका नियंत्रण एब्सिसिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए 73 नंबर है, इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन डी सही है। 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है या किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत होंगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। 3 नंबर सही है। 75 नंबर कहता है कि मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अनियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिका में क्या होता है? यह एक निकाय क्रियाविधियों के खराब हो जाने से सुधर्म एवं दुधर्म अबुधर्म बनाने लगता है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 76 नंबर है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्यों? तो बोगाज कोई महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी एवं देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 सही। और देखिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन हार्ड है तो जो क्वेश्चन आपको सही समझ में नहीं आता है तो उसका आसान तरीका यही कि आप उसे रट जाइए, याद कर लीजिए, उसका कोई और विकल्प नहीं है। चलिए आगे 77 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र कृतांग सूत्र, यह इसमें जो है जैन धर्म की अहिंसा का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए सही है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान, शक, पहलव और उसके बाद कुषाण आया था। इसका क्रम को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किस किस क्रम में भारत में आया। तो सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, उसके बाद कुषाण आया था। ऑप्शन 3 सही है। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? हल्बी का संबंध आर्य भाषा से है। 80 नंबर है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर राणा सांगा एवं उनके सहयोगी को हराया था? तो बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया था और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें बाबर का विजय हुआ और राणा सांगा की हार हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खानवा। अंबुर के युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत को खोजना है। अंबुर का युद्ध 1752 ईस्वी में लड़ा गया, बिल्कुल गलत है। यह जो युद्ध हुआ था वह 1749 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इसका कथन एक गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा शाही और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवर उद दीन का मुकाबला किया था, बिल्कुल सही है। और उसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर था वह डुप्ले था। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। इस युद्ध में अनवर उद दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। तो इसमें से जो कथन गलत है वह 1 है और 2 और 3 सही है। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिए 82 नंबर है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? प्रेस की स्वतंत्रता पर 1904 ईस्वी में अंकुश लगाया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 83 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कानपुर के विद्रोही नाना साहब निम्नलिखित में किस पेशवा के पुत्र थे? नाना साहब बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च किस वर्ष में बॉम्बे में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया था? तो इसका गठन 1919 ईस्वी में किया गया था। 1919 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन चलाया गया। 1919 ईस्वी में ही रॉलेट एक्ट लागू किया गया और 1919 ईस्वी में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। तो 1919 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे डेट है, आप लोग याद रखिएगा। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। ऑप्शन 4 सही है। साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में किसकी स्थापना की गई है? तो इसके द्वारा इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। 87 नंबर है, निम्नलिखित में किसने प्रतिस्थापित को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इसका प्रस्तुत एम बेवर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। आगे देखिएगा 88 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य नहीं है। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है? रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम उत्पादन संभावना वक्र है। तो सही हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विपणन
मिश्रण का घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक। ग्राहक इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र ही भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। ऑप्शन ए सही है। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का शुरुआत 1995 ईस्वी में किया गया था। आगे 94 नंबर में M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापन है जो M1+ डाकघर में बचत जमा के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 95 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो है ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है। फेज का अर्थ क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन 2 सही है। 97 नंबर देखिएगा कि किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध बाह्य क्षेत्र से होता है। ऑप्शन 2 सही है। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसा तिनुल एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरहुत। तिरहुत जो है इसका मूल्यवान स्रोत है। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था? संथाल परगना जिले का गठन संथाल विद्रोह के बाद किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन है और यह अंतिम प्रश्न है कि बिहार के मानसून का आगमन बिहार में कब होता है? तो बिहार में 15 से 20 जून के मध्य मानसून का आगमन हो जाता है और यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 जून। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेट नंबर 11 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और पसंद आने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जो बिहार SSC या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का चलाया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। उसका वीडियो डेली अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।